नमस्कार, न्यूज 18 के स्पेशल शो चंद्र ग्रहण से सावधान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। हिंदू धर्म में ग्रहण को सिर्फ खगोलीय घटना नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक खास आध्यात्मिक समय समझा जाता है। मान्यता है कि जब ग्रहण लगता है तब वातावरण का असर थोड़ा अलग हो जाता है, इसलिए इस दौरान शादी विवाह या अन्य शुभ काम करने से बचा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय मन और शरीर पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसी प्रकार साल 2026 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को लगने जा रहा है। ये आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ग्रहण का प्रभाव अदृश्य होने पर भी आकाशीय ऊर्जा के जरिए माना जाता है। ऐसे में कुछ राशियों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इस दौरान कुछ उपाय भी जरूर करने की सलाह दी जाती है। चंद्र ग्रहण रक्षाबंधन के दिन लगने जा रहा है। ये साल का अंतिम चंद्र ग्रहण होगा, जो सावन पूर्णिमा तिथि को लगेगा। इस ग्रहण को लेकर आपके मन में भी कई सारे सवाल होंगे, तो इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, जानी मानी ज्योतिष आचार्य स्वाति आहलूवालिया जी। मैम, वेलकम टू आवर शो। धन्यवाद। तो स्वाति जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कब लगने जा रहा है? भारतीय समय के अनुसार इसका समय क्या होगा? जिस साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को लगेगा, ये एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। भारतीय समय के अनुसार ये सुबह 8:04 से शुरू होकर लगभग 11:22 तक रहेगा। ग्रहण का अधिकतम चरण सुबह लगभग 9:43 पर रहेगा। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को लग चुका है, इसलिए 28 अगस्त का ग्रहण इस वर्ष का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण होगा। खास बात यह है कि इस ग्रहण रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है, इसलिए इस बार चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों की दिलचस्पी और भी बढ़ गई है। स्वाति जी, सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि 28 अगस्त को लगने वाला चंद्र ग्रहण क्या भारत में भी दिखाई देगा? जी नहीं, 28 अगस्त 2026 का चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। इसका मुख्य कारण ये है कि भारत में उस समय दिन का समय होगा और चंद्रमा क्षितिज के नीचे रहेगा, इसलिए भारत में इस ग्रहण को देखा नहीं जा सकेगा। इसका मतलब ये भी है कि भारत में रहने वालों के लिए इस ग्रहण को लेकर किसी तरह की घबराने वाली स्थिति नहीं है। लेकिन क्योंकि ग्रहण रक्षाबंधन के दिन पड़ रहा है, इसलिए अगला महत्वपूर्ण सवाल आता है कि भारत में उसका सूतक काल मान्य होगा या नहीं। क्योंकि भारत में ग्रहण नहीं दिखेगा तो रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। तो स्वाति जी, अगर हम ग्रहण की बात करें और सूतक काल का सवाल ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस बार जब चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, तो क्या यहाँ सूतक काल भी मान्य होगा? जी, क्योंकि 28 अगस्त 2026 का चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं माना जाएगा। धार्मिक परंपरा में सामान्यतः सूतक का विचार उस स्थान के संदर्भ में किया जाता है जहां ग्रहण दिखाई देता है, इसलिए भारत में रहने वाले लोगों को इस ग्रहण का कारण पूजा पाठ या दैनिक धार्मिक गतिविधियों पर किसी विशेष तरह की रोक रखने की आवश्यकता नहीं। और रक्षाबंधन के दिन भी बहनें बिना सूतक की चिंता किए अपनी पारंपरिक विधि से राखी भाइयों को बांध सकती है। तो स्वाति जी, ग्रहण को हमारी परंपरा में सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि साधना और आत्मचिंतन के समय के रूप में भी देखा जाता है। इस दौरान क्या करना शुभ माना जाता है? जी, धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय व्यक्ति अपने मन को शांत रखने के लिए ईष्ट देव का मंत्र जाप, ध्यान और प्रार्थना कर सकता है। महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र या अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। कुछ लोग इस समय ध्यान और प्राणायाम करने को पसंद करते हैं ताकि मन को स्थिर रखा जा सके, लेकिन इसे डर या भय से जोड़कर देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। खासकर इस बार भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ किसी विशेष धार्मिक अनिवार्यता की बात ही नहीं है। तो स्वाति जी, ग्रहण को लेकर कई तरह की मान्यताएं सुनने को मिलती है। ऐसे में किन बातों से बचने की परंपरा रही है? पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान अनावश्यक भोजन करना बहुत अधिक
बाहरी गतिविधियों में व्यस्त रहना और मन को अशांत रखने वाले कामों से बचने की सलाह दी जाती है। कई परिवारों में इस समय को शांत रहकर प्रार्थना और साधना के लिए रखा जाता है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि धार्मिक और पारंपरिक मान्यताएं हैं। 28 अगस्त का ग्रहण भारत में दिखाई ही नहीं देगा, इसलिए यहाँ इन नियमों को लेकर किसी भी तरीके का भय या अनावश्यक चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। स्वाति जी, अब बात करेंगे कि ज्योतिषीय पक्ष की। इस बार के चंद्र ग्रहण को लेकर कई खास संयोग भी चर्चा में हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? जी, इस चंद्र ग्रहण को ज्योतिषीय दृष्टि से खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ग्रहण के समय चंद्रमा कुंभ राशि में और शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु माना जाता है, जबकि कुंभ राशि के स्वामी शनि है। यानी यहाँ चंद्रमा पर शनि की राशि और राहु के नक्षत्र का संबंध बन रहा है। और वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन, भावनाओं और हमारी मानसिक स्थिति का कारक ग्रह माना जाता है। इसलिए जब चंद्रमा ग्रहण के प्रभाव में आता है तो ज्योतिषीय दृष्टि से इसे मन और भावनाओं के स्तर पर विशेष समय माना जाता है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये ग्रहण श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के दिन पड़ रहा है। इसलिए इस बार एक ही दिन में खगोलीय घटना, पूर्णिमा और एक महत्वपूर्ण पारिवारिक पर्व तीनों का संयोग देखने को मिल रहा है। तो स्वाति जी, इस बार एक ही दिन रक्षाबंधन भी है, चंद्र ग्रहण भी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ग्रहण की वजह से राखी बांधने की परंपरा पर कोई असर पड़ेगा? जी, इसको लेकर बिल्कुल घबराने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 28 अगस्त 2026 का चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ऐसे में रक्षाबंधन के पर्व पर ग्रहण की वजह से कोई भी विशेष धार्मिक रोक नहीं रहेगी। बहनें अपने भाई को पंचांग में बताए गए शुभ समय के अनुसार सामान्य विधि में राखी बांध सकती है। पूजा, तिलक, आरती और रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा भी निभाई जा सकती है। इसलिए ग्रहण और रक्षाबंधन एक ही दिन होने की बात सुनकर परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। भारत में इस पर्व को सामान्य श्रद्धा और उत्साह के साथ ही आप मना सकते हैं। तो स्वाति जी, ग्रहण आते ही खाने पीने को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आती है। कोई भोजन ना करने की बात करता है तो कहीं खाने में तुलसी डालने की परंपरा है। आखिर इसके पीछे क्या मान्यता है? ग्रहण के दौरान भोजन और पानी को लेकर कुछ पारंपरिक धार्मिक मान्यताएं रही हैं। पुराने समय में ग्रहण के दौरान भोजन न करना और पहले से बने भोजन में तुलसी के पत्ते रखने जैसी परंपराएं देखने को मिलती हैं। इसका संबंध उस समय की धार्मिक सोच और शुद्धता की मान्यताओं से जोड़ा जाता है। लेकिन आज के समय में इसे समझते हुए एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये धार्मिक परंपराएं हैं, कोई वैज्ञानिक रूप से स्थापित अनिवार्यता नहीं। खासकर 28 अगस्त का ग्रहण भारत में तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ ग्रहण के कारण भोजन पानी को लेकर किसी भी तरीके का डर रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पारिवारिक या धार्मिक परंपरा के अनुसार इन नियमों का पालन करना चाहता है तो वो श्रद्धा के साथ कर सकता है। तो स्वाति जी, ग्रहण खत्म होने के बाद भी कुछ परंपराएं निभाने की बात कही जाती है। आखिर ग्रहण के बाद किन चीजों को शुभ माना जाता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना और पूजा प्रार्थना करना शुभ माना जाता है। कई लोग घर के में पूजा स्थान और आसपास के स्थान की साफ सफाई करके गंगा जल का छिड़काव भी करते हैं। इसके साथ ही अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र और जरूरत की कई वस्तुओं को दान करते हैं। ये भी शुभ माना जाता है। खासकर चंद्र ग्रहण के संदर्भ में चावल, दूध, सफेद वस्तुओं का दान करने की परंपरा भी मिलती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यही है कि दान या पूजा किसी डर की वजह से ना करें, बल्कि श्रद्धा और अपनी क्षमता के अनुसार करें। तो स्वाति जी, अगर ज्योतिष की बात करें तो क्या ये ग्रहण सभी लोगों के लिए एक जैसा माना जाएगा या कुछ राशियों और नक्षत्रों पर इसका प्रभाव अधिक माना जाता है? देखिए, ज्योतिषीय दृष्टि से ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर एक जैसा नहीं माना जाता। इस बार ग्रहण के समय चंद्रमा कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में होने के कारण ज्योतिषीय मान्यताओं में कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र को विशेष रूप से देखा जाएगा। क्योंकि चंद्रमा को ज्योतिष से में मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति से जोड़ा जाता है, इसलिए ग्रहण को व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति और सोच के संदर्भ में भी देखा जाता है।
हालांकि किसी व्यक्ति पर वास्तविक प्रभाव जानने के लिए केवल उसकी राशि देखना पर्याप्त नहीं होता, पूरी जन्म कुंडली और ग्रहों की स्थिति को देखना जरूरी होता है। इसलिए इसे लेकर डरने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष में ग्रहण को समझने का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि सजगता और आत्मचिंतन का समय और अवसर माना जाता है। तो स्वाति जी, ग्रहण को लेकर गर्भवती महिलाओं के लिए कई तरह की बातें कही जाती है। इस बार के ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन हमारी परंपराओं में गर्भवती महिलाओं के लिए क्या सावधानियां बताई गई हैं? जी, इस विषय में हमारी परंपराओं में कुछ खास सावधानियां बताई जाती हैं, जैसे ग्रहण के दौरान सुई, कैंची या किसी नुकीली चीज का इस्तेमाल न करना, सिलाई कढ़ाई से बचना और ज्यादा मेहनत न करना। कई परिवारों में गर्भवती महिलाओं को उस समय रसोई के काम से दूर रहकर आराम करने की भी सलाह दी जाती है। इसके पीछे पारंपरिक सोच यही रहती है कि गर्भवती महिलाएं इस दौरान ज्यादा से ज्यादा शांत रहे, आराम करें और अपना ध्यान रखें। कुछ लोग इस समय भगवान का ध्यान या मंत्र जाप करने की भी सलाह देते हैं। और इस बार खास तौर पर 28 अगस्त को चंद्रग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के नाम पर डरना या किसी चीज को लेकर तनाव लेने की जरूरत ही नहीं है। अपनी सेहत, आराम और डॉक्टर की सलाह को सबसे पहले रखें। तो स्वाति जी, अगर कोई व्यक्ति ग्रहण के समय पूजा पाठ या मंत्र जाप करना चाहे तो उसे किन मंत्रों का जाप करना चाहिए? ग्रहण के समय मंत्र जाप को हमारी परंपरा में विशेष महत्व दिया गया है। आप सबसे पहले अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप कर सकते हैं। चंद्रमा से जुड़े मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः का जाप किया जाता है। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया जाता है। और मेरा मानना है कि मंत्र कोई भी हो, उसे शांत मन और श्रद्धा के साथ करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए यहाँ कोई भी अनिवार्य नियम मानने की जरूरत ही नहीं है। जी बिल्कुल स्वाति जी, अगर मैं आगे बात करूं तो ग्रहण को लेकर पति पत्नी के रिश्तों और दाम्पत्य जीवन से जुड़ी भी कई बातें सुनने को मिलती है। क्या इसके पीछे कोई पारंपरिक मान्यता है? क्या चंद्र ग्रहण की रात पति पत्नी को अलग अलग सोना चाहिए? जी, कुछ पारंपरिक मान्यताओं में ग्रहण के समय दाम्पत्य संबंध बनाने से बचने की बात कही गई है। इसका संबंध उस समय का आध्यात्मिक साधना, संयम और मन को शांत रखने का समय के रूप में देखा जाना चाहिए, लेकिन इसे लेकर डर पैदा करना सही नहीं होगा। खासकर इस चंद्र ग्रहण को भारत में दृश्यता ही नहीं है, इसलिए इसे लेकर किसी तरीके की अनिवार्य पाबंदी की बात कर ही नहीं जा सकती। वैसे ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण की रात पति पत्नी को संबंध बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए और संभव हो तो अलग ही सोना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इस समय को बेहद अशुभ और नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है। शास्त्रों में ग्रहण की रात को संबंध न बनाने की सबसे बड़ी वजह गर्भ धारण को रोकना है। यदि ग्रहण काल के दौरान या उस रात गर्भ ठहर जाए तो ज्योतिष के अनुसार पैदा होने वाली संतान शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर हो सकती है। मेरे हिसाब से ऐसे विषयों को समझते समय परंपरा और वैज्ञानिक तथ्य दोनों को अलग अलग समझना जरूरी है। किसी मान्यता को मानना व्यक्तिगत आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन उसे डर का रूप नहीं लेना चाहिए। तो स्वाति जी, अब अगर हम राशियों की बात करें तो क्या इस ग्रहण को किसी खास राशि या नक्षत्र से ज्यादा संबंध बन रहा है? जी, ग्रहण के समय चंद्रमा कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में रहेगा, इसलिए ज्योतिषीय दृष्टि से कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र को इस ग्रहण के संदर्भ में सबसे पहले देखा जाएगा। चंद्रमा को ज्योतिष में मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति का कारक माना जाता है, इसलिए इन राशि या नक्षत्र से जुड़े लोगों के लिए ये समय अपने मन, भावनाओं और फैसलों को लेकर थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत रहेगी। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है कि सिर्फ राशि देखकर किसी व्यक्ति के लिए अच्छा या कुछ बुरा परिणाम तय करना सही नहीं है। सही फलादेश के लिए पूरी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति देखना जरूरी होता है। जी बिल्कुल स्वाति जी, अब तक हमने ग्रहण के व्यक्तिगत प्रभाव और ज्योतिष पहलुओं की बात की, लेकिन जब कोई बड़ा खगोलीय घटनाक्रम होता है तो क्या उसका असर देश दुनिया के स्तर पर भी ज्योतिष में देखा जाता है? जी बिल्कुल, ज्योतिष में मैदानी ज्योतिष के माध्यम से ग्रहों की स्थिति और ग्रहण जैसी घटनाओं को देश विदेश के संदर्भ में भी देखा जाता है।
इस बार खास बात यह है कि अगस्त में पहले 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण और उसके करीब 16 दिन बाद 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण हो रहा है। इसलिए ज्योतिषीय दृष्टि से यह पूरा समय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चंद्र ग्रहण की बात करें तो इस समय चंद्रमा कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं में कुंभ को समाज, सामूहिक व्यवस्था, तकनीकी को बड़े स्तर से बदलावों से जोड़ा जाता है। इसलिए इस तरह के ग्रहण को केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि सामूहिक और वैश्विक घटनाक्रम के संदर्भ में भी देखा जाता है। जी स्वाति जी, बिल्कुल। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि चंद्र ग्रहण पर राशि अनुसार क्या उपाय हमें करने चाहिए। देखिए, मेष राशि वालों के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। वृषभ राशि वाले सफेद वस्तु या चावल का दान करें और चंद्र मंत्र का जाप करें। मिथुन राशि वाले जरूरतमंद को हरी मूंग का दान करें और गणेश जी की पूजा करें। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा से संबंधित होने के कारण चांदी या चावल का दान विशेष रूप से किया जा सकता है। सिंह राशि सूर्य को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्रोत सूर्य मंत्र का पाठ करें। कन्या राशि वाले हरी मूंग या हरे वस्त्र का दान करें और विष्णु मंत्र का जाप करें। तुला राशि वाले सफेद मिठाई या चावल का दान करें और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। वृश्चिक राशि वाले महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और जरूरतमंद को भोजन कराएं। धनु राशि वाले पीली दाल या हल्दी का दान करें और गुरु या विष्णु जी की उपासना करें। मकर राशि वाले तिल या काले वस्त्र का दान करें और ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करें। कुंभ राशि वाले ये ग्रहण कुंभ राशि से जोड़ा जा रहा है, इसलिए शिव आराधना, महामृत्युंजय मंत्र और जरूरतमंद को दान अविशेष रूप से करें। मीन राशि वालों के लिए चावल, दूध या सफेद वस्तु का दान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। जी, तो स्वाति जी, इस पूरे चंद्र ग्रहण को लेकर आपकी तरफ से दर्शकों के लिए आखिरी संदेश क्या होगा। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ग्रहण को हमेशा डर की नजर से देखने की जरूरत नहीं है। ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन हमारी परंपराओं में ऐसे समय को भीतर की ओर देखने का, मन को शांत रखने का और अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता की दिशा देने का एक अवसर माना गया है। खासकर जब हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसे समय की बात करते हैं तो ज्योतिषी में सूर्य को आत्मविश्वास और चेतना से, जबकि चंद्रमा को मन और भावनाओं से जोड़ा जाता है। इसलिए ऐसे समय में पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र, जाप के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। और इस बार तो रक्षाबंधन भी इसी पूर्णिमा के दिन है, इसलिए मेरे लिए इसका सबसे सुंदर संदेश यही है कि हम केवल ग्रहण या उसके प्रभाव की चिंता ना करें, बल्कि अपने रिश्तों में भी थोड़ी रोशनी लेकर आए। भाई बहन के रिश्ते में प्यार हो, सम्मान हो, एक दूसरे के साथ हो और एक दूसरे के सपनों को आगे बढ़ाने की भावना हो। ग्रहण बाहर की रोशनी को कुछ समय के लिए ढक जरूर सकता है, लेकिन हमें अपने भीतर की रोशनी को कभी कम नहीं होना देना चाहिए। बस इसी सकारात्मक भाव के साथ आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी स्वाति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आशा है हमारे दर्शकों को भी आज का हमारा ये विषय काफी पसंद आया होगा और आशा है आप भी इस रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण की चिंता के बिना रक्षाबंधन का पर्व अच्छे से मना पाएंगे।